प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित और हर्षित होंगे। एक और सुंदर सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें और आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन को और अपने मन को लगाएं। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 17। यहाँ लिखा है, जो प्यासा है वो आए और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत में ले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन हमें न्योता देता है। जो प्यासा है वो और जो कोई चाहता है वो, उन दोनों को न्योता है कि वो आएँ और जीवन का जल सेत में फ्री में, ये सबके लिए फ्री है, फ्री में ले लें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज इस संसार में फ्री कुछ भी नहीं है। जो आपको साबुन, क्रीम और पाउडर के साथ जो प्रोडक्ट आपको फ्री में मिलता है, आप अगर ध्यान से देखें तो उनका जो प्राइस है, उनका जो रेट है, कहीं ना कहीं उसमें शामिल है, या आगे चलकर वो रेट आपको बढ़ा मिलेगा। हो सकता है जो सामान आपको कभी 100 रुपये में मिला करता था, आज उसकी कीमत 110 कर दी गई, 105, और उसमें आपको 10 रुपये का साबुन फ्री, तो बढ़ तो गया 5 रुपया। ये कुछ दिन तक के लिए ऑफर, यानी फ्री कुछ भी नहीं। लेकिन यीशु का धन्यवाद, परमेश्वर कहते हैं सब कुछ फ्री है। प्रेज द लॉर्ड। किसके लिए? वो जो प्यासा है, वो जिसको कुछ चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, एक बार मैं एक शहर में गया और जब मैं एयरपोर्ट से उतरा, हवाई जहाज से जैसे उतरा, तो वहाँ पर लिखा था वेलकम टू, उस शहर का नाम लिखा था वेलकम टू, यानी इस शहर में आपका स्वागत है। और जब बोर्ड को पढ़ा तो बड़ी ताजगी महसूस हुई कि बहुत अच्छा लिखा है। पर मैं मनन करने लगा, जिसने इसे लिखा है, क्या उसे पता है कि मैं इस शहर में आने वाला हूँ? और क्या ये जो लिखा वो मेरे लिए लिखा है? हेलो, प्रेज द लॉर्ड। जिसने लिखा वो मेरे बारे में नहीं जानता। जिसने लिखा उसे ये भी नहीं मालूम इसे कौन कौन पढ़ेगा। और जो लिख कर गया है, उसे एक काम मिला था कि तुम्हें ये लिखना है, ये इतना पैसा तुमको लेना, और बस हो गया। यानी उसने अपनी औपचारिकता पूरी कर दी। और मैं जब पढ़ रहा हूँ या मेरे जैसे कई और लोग पढ़ रहे हैं तो लग रहा है हाँ मेरा स्वागत किया जा रहा है। पर सही बात यह है, उस बोर्ड के पास में, उस होर्डिंग के आसपास में कोई नहीं जो मेरा स्वागत करे या मेरे उस शहर में आने से उसको प्रसन्नता हो। किसी को भी नहीं है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। परमेश्वर के लोगों, बस वो लिख दिया गया है। लेकिन जब यीशु कहते हैं मेरे पास आओ, जो प्यासा है मेरे पास आए, मैं उसे तृप्त करूंगा, वो जीवन का जल सेत में पाएगा। इसका मतलब ये औपचारिकता नहीं है। अंधा आया और उसने कहा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। अंधे को पास बुलाया गया, लूका के सुसमाचार। और जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, यीशु ने कहा, तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने कहा, प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं। यीशु, मैं आपको देखना चाहता हूं। यीशु ने कहा, देखने लग। कोढ़ी शुद्ध किए गए, अंधे देखने लगे। परमेश्वर के वचन में लिखा, मुर्दे जिला दिए गए। वरन जिनकी देह गल रही थी, प्रभु ने उनको भी चंगा किया। हाथ सूख गया, यीशु ने चंगा कर दिया। शरीर कुबड़ था, प्रभु ने नॉर्मल कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर किसी का स्वागत है यीशु के पास में। और प्रभु ने कहा, मेरी चंगाई सेत में थे, फ्री है, इसका कोई चार्ज, कोई शुल्क नहीं है। बाइबल कहती है, भजन संहिता अध्याय 34 34 अध्याय वचन 5, 6, 7, 8 को पढ़िए तो लिखा है 5 में कि जितने लोगों ने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाया। परमेश्वर के लोगों, शायद आप कहीं और देखें, किसी और जगह पर देखें, शायद निराशा हो, हताशा हो, शायद मेडिकल के दरवाजे की तरफ देखें, चाहे अस्पताल में, जहां आपको कह दिया जाए कि इस बीमारी का हमारे पास अभी तक इंजेक्शन नहीं बना, या इस महामारी का हमारे पास कोई उपचार नहीं है, या कह दें कि हॉस्पिटल में बेड नहीं है, खाली बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ फुल है, पैक है। कब्रिस्तान, शमशान घाट फुल है, पैक है। यानी निराशा पर निराशा, हताशा पर हताशा, कहीं कोई उम्मीद नहीं। परंतु परमेश्वर ही है जिसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, और वो हमारा स्वागत करता है कि आओ और इस जीवन के जल को लो, आओ इस जीवन की शुरुआत को, इस जीवन की महिमा को ग्रहण करो और अपने जीवन में आनंदित हो जाओ। प्रभु के लोगों, यीशु ने कहा, हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कितने लोग हैं जो आज विश्राम ढूंढ रहे हैं? कई लोग जिनका दिल टूटा है, जिनका मन निराश है, हताशा में है, व्याकुलता में है, और वो नशे में फंस गए। कोई शरीर के प्रेम में फंस गया, कोई व्यभिचार में चला गया, कोई तो इतने निराश कि सुसाइड कर लिया, अपने जीवन की हानि कर डाली। लगा कि यही सब कुछ है। परमेश्वर के लोगों, यदि आप निराश हैं, दुखी हैं, हताशा है, किसकी ओर जाएं? यीशु ने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। तुम अपना बोझ मुझे दो और मेरा बोझ तुम अपने ऊपर उठा लो, और देखोगे ये बोझ सहज है, हल्का है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, उस शहर में, उस होर्डिंग के पास, उस बोर्ड के पास कोई नहीं
जो मुझसे कहे कि मैं आपका स्वागत करने के लिए आया हूँ, लेकिन ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, प्रभु यीशु, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, हमारे स्वागत, हमारे सम्मान, हमारी चंगाई के लिए। यशायाह कहता निश्चय निश्चय उसने हमारे रोगों को उठा लिया, हमारी ही शांति के लिए उसे ताड़ना पड़ी। वो कोड़े खाता है ताकि हम चंगे हो जाएं। आज की सुबह मैं और आप परमेश्वर से कह सकते हैं कि धन्यवाद परमेश्वर, मेरे लिए आपने इंतज़ाम किया, मेरे लिए आपने अपनी महिमा को प्रकट किया। मेरे भाई मेरी बहन, हो सकता है इस लॉकडाउन में, इस कोविड काल में, हो सकता है इस दौर पर आपका काम ठीक से नहीं चल रहा संभव है बच्चे का फीस नहीं पटा, संभव है आपने अपने को खो दिया हो सकता है घर का किस्त नहीं पट रहा है और अब बैंक वाले नोटिस पे नोटिस भेजे जा रहे हैं। हो सकता है आपके पास कोर्ट से कोई नोटिस आ गया हो, शायद कुर्की के लिए, वसूली के लिए, किसी और बात के लिए। आप निराश और डिप्रेशन में हैं और ऐसी दशा में जब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, आपको कई बार लगेगा कि प्रार्थना करने से क्या नोटिस बंद हो जाएगा, क्या ये कहीं कुछ हो पाएगा। परमेश्वर के लोगों, जब मैं और आप मनुष्य की रीति पर सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ें मुश्किल है, असंभव है। और सच में कहूँ, यदि आप इंसानी नज़रिए से बाइबल को देखें तो आप महान आश्चर्य कर्मों, अचंभों के कामों को देखेंगे, लेकिन यीशु ने उन्हें किया। हालेलुया। वही परमेश्वर आपके लिए भी दया करेगा और आपको बंधन से छुटकारा देगा। एक बार अपने जीवन में परमेश्वर से कहें कि प्रभु, मैं अपना जीवन फिर से आपको देता हूँ। हो सकता है पहली बार इस संदेश को सुन रहे हैं। प्रभु के लोगों, अपने जीवन में यीशु को स्वागत करें, यीशु का सम्मान करें, कहें कि प्रभु, मेरा जीवन खुला है पिता, मेरा हृदय खुला है प्रभु जी, कि आप मेरे हृदय में आएँ, राज्य करें और मुझे अपना बेटा और बेटी बनाएं, मेरे पापों को क्षमा करें। निसंदेह परमेश्वर आपके जीवन पर अपनी दया को प्रकट करेगा, आप आशीषित होंगे और आप एक बदला हुआ इंसान महसूस करेंगे। 6 लाख लोगों से भी ज़्यादा आबादी और लाल सागर के साथ आज मूसा खड़ा हुआ है, पीछे फिरौन की सेना है जो तलवार से घात करेगी और आगे कोई रास्ता नहीं है। ऐसी दशा में इंसानी समझ कहती है कि अब तो सब कुछ समाप्त। कई लोग दहशत में आ गए होंगे, कई लोगों ने चीखना चिल्लाना चालू किया होगा कि मूसा हम कहाँ जाएं। लेकिन मूसा कहता है कि परमेश्वर को पुकारो, और जब उसने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने कहा इसी समुद्र में जहाँ रास्ता नहीं है लाठी चला, और जैसे ही लाठी चलाई, ऐसा लिखा है परमेश्वर ने ऐसी प्रचंड वायु चलाया, ऐसा अनुग्रह किया, ऐसा महिमा को प्रकट किया कि पानी 2 भागों में बट गया। प्रभु के लोगों, प्रार्थना कीजिए और जब आप प्रार्थना करेंगे आपको उत्तर मिलेगा, और जब आप उत्तर मिलेगा तो आप बचाए जाएंगे, और जब आप बचाए जाएंगे आप गवाही के साथ आएंगे। हालेलुया। आप गवाही के साथ प्रभु की महिमा करेंगे। इसलिए आइए हम चीज़ों को अपनी आँखों से ना देखें पर प्रभु के हाथों में सौंपें, उसकी महिमा करें, और जब वो करेगा सबसे बेहतर करेगा। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु जी, एक वास्तविक निमंत्रण आपने हमें दिया, हमें निमंत्रण दिया कि हम आपके पास आएँ, हमें निमंत्रण दिया कि हम आपके स्वर्ग राज्य में आएँ, हमें निमंत्रण दिया है प्रभु ताकि हम छुड़ाए और बचा लिए जाएँ। मेरे प्रिय भाई बहनों पर दया कर, ताकि जो बंधन उनके जीवन में है वो टूटे और वो आज़ाद हों और तेरे नाम की महिमा का कारण बने। हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। इस वीडियो, इस संदेश को देखने और सुनने के लिए दूसरों को भी शेयर करें, आशीष के भागीदार बने। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।